नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज हम फिर से बात करेंगे, जी हाँ, फिर से मारक ग्रहों के विषय में। जबकि अभी कुछ समय पहले ही, कुछ समय पूर्व, यही लमसम 8 महीने, 8-10 महीने पहले हमने बात करी है इसके बारे में। और एक अपने हिसाब से अच्छा सा वीडियो, लंबा सा वीडियो, बहुत लंबा तो नहीं, आधे घंटे का, तो उसमें हमने बताया है। लेकिन हमें ये ख्याल आया फिर से, देखिए, बनाने के लिए हम क्यों आगे आए और तैयार हुए कि हमें इसके बारे में फिर से पुनः बात करनी है। क्योंकि हमें ऐसा लगा कि शायद कुछ पॉइंट मिस हो गए हैं, कुछ पॉइंट रह गए हैं। वैसे तो अपनी तरफ से हम जब कोई प्रयास करते हैं तो कोशिश मेरी यही रहती है कि हम उसको स्पष्ट कर सकें और वो आपको अधिक से अधिक सरल भाषा में, इससे सरल और क्या हो सकता है। तो अधिक से अधिक हम आपको इस सरल से इस सरल भाषा में आपको हम कोशिश करते हैं कि हम आपको ये बता सकें और आप समझ पाएँ। क्योंकि अगर आप समझ ही नहीं सके तो मेरा ये इतना मेहनत करना और बनाना प्रयास जो है ये व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थ का काम क्यों करना। देखिए, 3-4 दिन से कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और कैसे मौसम बदलता रहता है, ऐसे इंसान के जीवन में भी समय परिवर्तित होता रहता है। अभी कभी याद करने लग जाओ, ऐसा लगता है बिल्कुल पलक झपकते ही ज़िंदगी मतलब गुजर गई। अब देखिए, 10-10 साल जिन लोगों को गए हुए, आपके भी तमाम सारे परिवार में होंगे ऐसे लोग जो काफ़ी समय पहले या कुछ समय पहले आपके साथ थे और अब कुछ वर्षों के बाद, विगत वर्षों से अभी नहीं हैं। लेकिन कभी ध्यान कर लो तो कैसा लगता है। अब नाना दादा नानी वगैरह सब, ऐसा लगता है जैसे, अभी कॉलेज की भी अगर बात करूं तो ऐसा लगता है जैसे कि कल ही की तो बात थी कि जब स्कूल जा रहे थे और कॉलेज जा रहे थे। और अब देखिए कई साल हो चुके हैं। तो यही प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील। जी हाँ, परिवर्तनशील है। और दुख भी होता है इन चीज़ों से। हाँ, थोड़ा सा तो दुख होता ही है कि मतलब जो समय, वही एक सॉन्ग वाली बात आ जाती है, जाने कहाँ गए वो दिन। सिर्फ एक ही लाइन, उसके आगे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं आपको। तो बड़ा अच्छा सा वो समय लगता है। लेकिन जो समय चला गया चला गया। परिवर्तनशील है प्रकृति और यही इसका सौंदर्य भी है, अप्रतिम सौंदर्य भी। अब कहा जाता है ना, अब एक बार सोच के थोड़ा सा देखिए, जब हम लोग ये IAS PCS की भी तैयारी पढ़ाई कर रहे थे तो यही कहा जाता है, मृत्यु है और सुंदरता है मृत्यु में। जी हाँ। अब पूछोगे आप कैसे। अब हम कारक मारक की बात कर रहे थे तो उसकी ही बात करेंगे। चर्चा से हटे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा बताना हमें लगा। अब ये कैसे, कभी इतनी गर्मी देखिए एकदम से हो जाती है और बारिश हो रही है तो हो ही रही है, होती जा रही है। तो कहने का मतलब ये था कि जब क्लास करते थे तो एग्ज़ाम्पल में ऐसे बताया जाता था। अब मान लीजिए हड़प्पा और मोहन जोदड़ो खुदाई में, मतलब इतने बूढ़े पुराने लोग यदि मान लीजिए वो जिंदा होते एक सेकंड के लिए, हो तो सकता नहीं ऐसा, तो अगर मान लीजिए कहीं जिंदा बैठे होते और कहते थे सर कि अगर बैठे हों ऐसे और यूँ देख रहे हों, ऐसे से हिल रहे हों, तो कैसा लगता। तो वही बात आएगी ना। और फिर कितने सारे लोग होते जाते। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति चाहेगा अपने परिवार में, अब हम ही हैं या कोई भी है, आप ही हैं, तो अपने परिवार को तो चाहेंगे। हमारे परिवार के जो छोटे बच्चे देखो होते हैं उनसे बात करो तो कहेंगे बस हमारे परिवार वाले ना मरें और बाकी के
फिर थोड़ी देर बाद रुक के सोच के कहेंगे हमारे पड़ोसी वाले भी ना मरे और बाकी के फिर कहेंगे हमारे रिश्तेदार भी ना मरे। तो बढ़ते जाते ही ये क्रम बढ़ता जाता है। लेकिन फिर भी अगर कम की बात की जाएगी तो आदमी यही कहेगा कि हमारा परिवार वाला ना मरे और बाकी कोई भी मर जाए। तो ये फिर क्या उचित है? तो इसलिए प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। प्रकृति माँ है, शक नहीं करना चाहिए। बट कभी कभी जब इंसान इतना दुष्कर और दुरूह, इतना कठिन जीवन जब यापन करता है तो हो जाता है ना, कभी कभी भगवान पे भी क्रोधित होने लगता है। हे भगवान, कैसी लाइफ हमको दे दी, अभी हम कभी पैसे से परेशान हो जाते हैं, कभी हमारी तबीयत ये हो रही है। तो इस तरह के ख्याल आने लग जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे, लेकिन बात वही है कि नियम है। अब रात ही रात हो तो दिन का क्या महत्व, और दिन ही चल रहा हो तो रात्रि का महत्व क्या रह जाएगा। इसलिए सुख दुख, लेकिन हाँ किसी के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरडोज, तो अब क्या कह सकते हैं, किए ही होंगे ना कोई। जी हाँ, अभी कुछ लोगों को, जब हम कुछ समय पहले की बात है, तो बताते थे, हमसे पूछते थे, जब बताइए किसी ने हमारे साथ अच्छा किया और फिर हमें उस पर विश्वास हो गया, फिर उसी ने बुरा कर दिया, तो ये क्या है? तो कुछ पाप तो किए। हम कहते हैं ऐसे तो हर बार यही बात कही जा सकती है, लेकिन कहने का मतलब ये है, पाप किए होंगे, जब विश्वास ही होगा तभी तो विश्वासघात की भी परिस्थितियाँ निर्मित होंगी। अब विश्वास नहीं होगा तो फिर अब विश्वास ही नहीं है, तो विश्वासघात का तो कोई मौका ही नहीं रह गया ना, चांस ही नहीं रह गया। और जो लिया है चुकाना तो पड़ेगा ही कभी कभी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, त्राहिमाम व्यक्ति कर देता है, तब लगता है कि क्या है बताओ जीवन। भगवान जाने क्या, भगवान रगड़ के बिल्कुल धोते मांजते रहते हैं। शनि देव तो, शनि वैसे भी लोहे के ही माने जाते हैं कारक, लोह धातु को ही दान करने की। जब शनि की पीड़ा से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो तो लोहा दान करने के लिए व्यवस्था करो, यही आचार्य कहते हैं, यही हम स्वयं भी कहते हैं। तो तवा, चिमटा इत्यादि, कढ़ाई, तो लोहे की चीज़ें वस्तु में दान करने की प्रथा है। तो मांजना ही शुरू कर देते हैं। जज है ना, क्योंकि शनि को ही तो दंडाधिकार है, दंड देने का अधिकार प्राप्त है शनि को। ऐसा मांजते हैं व्यक्ति को कि व्यक्ति को लगता है कि लुटिया डूब गई, त्राहिमाम त्राहिमाम कर बैठे। क्योंकि काल पुरुष का दुख है ना, विषाद, विषाद कहा गया है। विषाद अर्थात दुख, जब घनघोर दुख व्यक्ति को होता है तो खराब शनि की ही तो पीड़ा है ये। पीड़ित होता है जब शनि अर्थात कर्म, कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुई पीड़ा। अब याद तो रहता नहीं व्यक्ति को पिछले जन्म में क्या था। जैसे हमने आपको पिछली कहानी सुनाई है भीष्म पितामह की, तो वसु थे और क्या कर बैठे, कुकृत्य, चोरी का कर्म कर डाला पत्नी के कहने से और भाइयों के साथ मिल करके। फिर गंगा जी की शरण में गए तो उनके ही पुत्र बन के आए धरती पे, शाप मिल गया धरती पे जाओ मनुष्य रूप में। तो तय ये हुआ कि जितना छोटा जीवन हो वो उचित होगा। देखिए थोड़ी सी बात इनकी भी हो गई। तो इस तरह से उनको शादी विवाह करना भी मुश्किल हो गया पुनर्वसु नक्षत्र में। लेकिन कहा जाता है ना, बिना सोचे समझे निर्णय नहीं करना चाहिए। क्या शिक्षा देती है महाभारत के उदाहरण देखिए क्यों बताए जाते हैं, क्योंकि ये शिक्षित करते हैं, शिक्षा देते हैं। बिना सोचे समझे भीष्म की तरह यूं ही शपथ न लो, यूं ही कोई प्रतिज्ञा न धारण कर लो। और बिना सोचे समझे धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में अंधे तो थे ही, और पुत्र मोह में भी ऐसे अंधे हुए कि पूरे सबको मरवा ही के
दम लिया, मरवाही के माने। और क्या शिक्षा मिलती? गांधारी की तरह अनुसरण करो, ठीक है, पति का अनुसरण कहा जाता है, गुरु है, करना चाहिए। तो वो पट्टी बांधे, खुद तो देख सकती थी। अनुचित निर्णय ना लो, अहंकार में युधिष्ठिर की तरह। जी हाँ, युधिष्ठिर ने अहंकार ही का तो प्रदर्शन किया। जो खेल रहे हैं, खेलते ही जा रहे हैं, पत्नी और भाई तक को दांव पे लगा देने का तुम्हें क्या हक था? अपने धर्म के मद में अंधे हो गए, अपने धर्म के अहंकार में होकर कितना क्षतिग्रस्त हुए। क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा, इधर उधर भटक कर जीवन यापन करना पड़ा। तो ये शिक्षा करती हैं चीज़ें। इन बातों से व्यक्ति तब भी शिक्षा नहीं लेता, तब भी शिक्षा ना ले, किसका दोष है भाई? मेरा दोष है, आपका दोष, किसका दोष है? अब अगर आप नहीं सीखते तो आपका ही दोष कहा जाएगा फिर, क्योंकि हम तो अपना कर रहे हैं जितना हमसे विद्यार्जन है हमारे पास, थोड़ा बहुत जो भी है, तो विनम्रता के साथ, हाँ, विद्यादानी कह सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर निःशुल्क आराम से सुन सकते हो, सीख सकते हो। जो बात आप नहीं ध्यान से जैसे सुन पाए, फिर से ये भी सुविधा उपलब्ध है, फिर से आप सुन सकते हो, देख सकते हो, औरों का भी भला चाहो, शेयर भी करो। हम कहेंगे तो आप कहोगे फिर से वही बात, क्योंकि हम यहाँ देखिए करना भी नहीं चाहते थे, पर अब कर रहे हैं, और पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, आत्मविभोर होके, जी हाँ, प्रसन्नता से ही आपको कुछ बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। और हमें लगता है इससे सरलता से हम और क्या कर सकते हैं, सरलता से बताने का प्रयास, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे वहाँ पैसा देकर आप सीखेंगे। और हम तो यही कहते हैं, ना सीखना ज़्यादा उचित होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जान लेने से क्या हो जाता है, टेंशन होती है। और जितना आपके लिए ज़रूरी है, पर्याप्त है जानना, उतना तो हम बता ही रहे हैं। तो जब उतना हम आपको बता रहे हैं, तो आपको क्या आवश्यकता है वहाँ इतना अधिक फीस देने की? और अब तो और कास्ट वाले भी तमाम, लेकिन वही बात है ना, एस्ट्रोलॉजी इज इन माई ब्लड, कौन कह पाएगा? पंडित ही कह पाएंगे। बहुत सारे लोग सब थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ा सा एक आध किताबें पढ़ ली, पहले से उनका वो व्यापार थोड़ी था, वो तो किसी और ही व्यापार में थे। यहाँ तो लालचवश, क्योंकि उनको लगता है ज़रा सा कुछ भी बता दिया, इतना आदर सम्मान भी लोग करते हैं, और वो लोग कुछ पैसा उनके पास धनाढ़ हैं पहले से, तभी तो लगा के, क्योंकि पैसा भी लगता है। अब अपना थोड़ा शान शौकत दिखा करके लोगों को गुमराह करने के लिए अपने खोल दिए हैं, और अपनी वाहवाही में अपना ही गुणगान करने पे तुले हुए हैं। देखिए, ये जो राक्षस वगैरह दैत्य लड़ते भी थे, जैसे जो आचार्य वगैरह जितने सारे, सिर्फ ज्योतिषाचार्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ की नहीं, जो पंडित और आचार्य वशिष्ठ सब तमाम सारे, राम को जाना वनवास क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि आताताई ये राक्षस बहुत परेशान करते थे यज्ञ हवन करने में। ये क्या कहते थे, जो हविष्य, उससे ही एनर्जी मिलती है ना भगवान को, ताकत कहाँ से मिलती? हवन से ही तो मिलती है, पूजा पाठ से ही तो शक्तिशाली ईश्वर होते हैं। किसी मंदिर की महत्ता देखी तभी तो है, जब वहाँ पर लोग जा रहे हैं, वहाँ भीड़ लगी हुई है, तभी तो महत्व है उसका। जब कोई ना जाने और कोई ना जाए तो क्या महत्व रह जाएगा उसका? कोई रह जाएगा महत्व? नहीं रह जाएगा। तो वो लोग कहते थे कि हमारे लिए पूजा करो, मतलब हमको शक्तिशाली बनाओ। वही वाली चीज़ें आज जो आचार्य प्रदर्शित कर रहे हैं, आज कहिए आप राक्षसों से तुलना हो गई। हाँ, हो ही गई। देखो, व्यक्ति अगर खुद से कोई आदर किसी का कर रहा है तो वो तो अलग बात होती है, वो सही है। अब ये जबरन से फैला के, ये प्रोपोगंडा ही तो फैलाना इसको कहेंगे। पैसा रुपया थोड़ा सा है, अपना हाई फाई कर दिया, यही तो कह सकते हैं, हाई फाई कर लिया, फैला दिया, नाम प्रचार कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं मारक ग्रहों की। तो देखिए, मारक ग्रह सभी राशि और लग्न वालों की हम बात करेंगे पुनः फिर से।
तो सबसे पहले मेष की बात करते हैं। तो मेष राशि और लग्न वालों के लिए देखिए, इनके मारक जो हैं, अगर कोई स्त्री है तो उसका पति, और पति है तो उसकी पत्नी, समय समय पर ये प्रताड़ना देते रहेंगे। अब यहाँ पर एक हम उदाहरण अवश्य बताना चाहेंगे कि जी हाँ, जो आपके जाने माने हैं एक्टर, अभिनेता सलमान खान, जी हाँ, वो यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हैं। अब कैसे, हमने तो जन्मांक देखा है इसलिए हम बता सक रहे हैं। देखिए, जिसकी सही दी होती, बहुत सारे लोगों की तो गलत भी दी हुई हैं। अब हर एक की तो सही प्राप्त करना मुश्किल है, मुश्किल क्या है, नामुमकिन कह सकते हैं। और जिसकी सही होती वो भी पता चल जाता है कि इनकी यहाँ ये सही है, और जिसकी गलत होती वो भी पता चल जाता, समझ में आ जाता है कि इनकी गलत है। तो सलमान खान की जो प्राप्त होती है तो वो मेष लग्न की ही पत्रिका बनती है। हमने इनके बारे में आपसे कहा भी था कि हम जन्मांक विश्लेषण करेंगे तब बताएंगे, यहीं पे हमने आज रिवील कर दिया। तो इनके में देखिए कौन बन रहा है। अब परिवार का भी जो मालिक बन गया जाके शुक्र। शुक्र किसी पुरुष के लिए स्त्री को बताने के लिए उसकी स्त्री बनती है, और कोई स्त्री यदि है तो वो उसका पुरुष बन जाता है। अब ये भी मारक ग्रह, द्वितेज भी मारक हो गया। और जैसा कि सबको ही पता है कि सप्तमेश तो सदा मारक होता ही है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सप्तमेश जो हो वो भाई मारक ना हो। जब देख लीजिए, राम सीता को देख लीजिए, किसी और को क्या आप देखेंगे, इनसे ही समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा मारक परिस्थिति में राम जी के लिए वन वैसे ही उनको माता ने ही भटकने के लिए भेज दिया कि जाओ भाई 14 वर्ष निकल लो। कब सुबह उनका राज्याभिषेक कहाँ होना था, तो बताइए, किस्मत जब कुछ नहीं है तो कैसे क्या हो रहा है। तो उनका ये होना था और वहाँ से उनको भेज दिया, और वो भी कुछ नहीं बोले, इतनी सी बात, ठीक है चल दिए। तभी ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर सीता का ही हरण हो गया। अब बताइए, इससे ज़्यादा दुरूह परिस्थिति क्या हो सकती है। ऐसे एक सहारा था, गई तो इसलिए थी कि चलो कुछ खाने भोजन का इंतज़ाम कर देंगे, एक साथ रहेगा। ऐसे अकेले, कुछ लोग मजाक के लिए बोलते हैं कि इनकी 3 सास थी, इसलिए 3 सास से हटकर चली गई। तो वहाँ जाकर भी क्या हुआ, उनका हरण हो गया, और फिर सेतु निर्माण किया। वहाँ से जा कर के कितना संघर्ष मतलब किया। सुग्रीव बाली को मारा, सुग्रीव हनुमान सबको साथ में ले करके पूरी वानर सेना तैयार करी, और फिर रावण से युद्ध किया, और वहाँ से युद्ध ही क्या किया, जीत करके तब ले करके आए। तो क्या परिस्थिति समझ में आ रही है। यहाँ हम बता सिर्फ मारक की बात करें ना, अभी आपको हम बताएंगे। देखिए, मारक और कारक का मतलब क्या हुआ। देखिए, कारक का मतलब होता है, आप इसको बहुत शार्ट में हम आपको बताएंगे, ऐसे समझेंगे आप, जैसे आपका दोस्त आपका क्या करेगा, साथ देगा। किसी भी सिचुएशन में हो गए, अरे आपने खाना नहीं खाया, चलो कुछ जल्दी से कुछ करते हैं, चलो आज पार्टी है, कोई भी बहाने से, अरे आज ऐसा अच्छा हुआ, चलो आज हम तुम्हें कुछ खिलाएंगे। कोई ना कोई मतलब एक, क्या कह सकते हैं, टैक्टिक करता है आपके लाभ पहुंचाने की, इसको ऐसे समझ लेंगे। मारक क्या होगा, मारक क्या मतलब मारने वाला ये नहीं कि चाटे, मारक का मतलब मारण बिल्कुल कर देने वाला, यानी इतना कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचा डालने वाला। जी हाँ, मारक का यही मतलब होता है। हमने उदाहरण यहाँ पे सलमान का दे दिया, ये समझ लीजिए कितना लंबा ये टॉपिक है। बताने लगे, हमने आपको बता दिया थोड़ा लंबा क्या फिर वो कहा जाए, वो तो बहुत शॉर्ट में है फिर तो वो वीडियो जो हमने पिछले समय बनाया, आधे घंटे का ही तो सिर्फ है। ये चर्चा ऐसी है कि यूट्यूब के वीडियो हम बना रहे हैं, ये सोचें ज़रा सी देर में हो जाए पूरा, तो कैसे हो जाएगा भाई, इतनी बड़ी बात ही है, कैसे बता सकते हैं।
अब देखिए इनको कितनी सारी समस्याओं का मिस्टर सलमान खान को देखिए समस्याओं का सामना करना पड़ गया। और बहुत ज़्यादा पर्सनल हम नहीं जाते हैं और नहीं जाएंगे। केस वगैरह मतलब कई सारी दिक्कत और झंझटों का सामना करना पड़ गया। कोर्ट कचहरी और जो इनकी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड्स और जितना वहाँ से भी, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कष्ट। मारक का मतलब कष्ट। इनके में देखिए स्पष्ट इससे समझा जा सकता है। आदमी है तो उसको स्त्रियों से कोई ना कोई कष्ट और हानि ही कह सकते हैं। जब मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या होगा, बड़े खुशी से जा करके आदमी पार्टी मनाने लगेगा, हैं? पार्टी तो नहीं करेगा ना कि चलो भाई आज हम बढ़िया सी पार्टी करेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई हुई है। टेंशन होगा ना, टेंशनाइज हो जाएगा, टेंशन होगा, एंजाइटी, और बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो क्या करेगा, पी लेगा, थोड़ा पीने खाने में पड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो वृषभ राशि और लग्न, इनके लिए इनका ये देखा गया है, एक तो सबसे बड़ी इनकी समस्या क्या रहती है, ज़िद, ईगो। हाँ, अड़े हुए हैं। देखो, दृढ़ प्रतिज्ञ होना दूसरी बात है और एक अड़ियल टट्टू बने रहना, अड़ियल रवैया अपनाना, ये एक दूसरी बात है। बहुत से लोग, अब क्या मतभेद है, क्या अंतर है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। बहुत से लोग इनके बारे में कुछ कहने से भी बचते हैं। अब वो क्यों बचते हैं और किसका जन्मांक इनसे मिलता है, इस कारण से लोग बचने का प्रयास करते हैं। और जबकि इनके साथ क्या है, आपने चित्र में भी देखा होगा, ऐसे गोल रहता है और ऐसे सींगें निकली रहती हैं। तो बैल सीधा सरल जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कहीं जा रहा है, और देखिए जब आँख में पट्टी बांध के कोल्हू का बैल उसी में घूमता रहता है पूरे टाइम। इनकी तो ये समस्या है। ये कोई भी चीज़, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स, जी हाँ ये वर्ड इनके लिए सही कहा जा सकता है। तो बहुत से लोग तो बहुत गंदा इनके लिए भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी मूर्खता तो इतनी स्पष्ट हो जाती है। हालांकि हैं बहुत बुद्धिमान, बुद्ध इनका कारक है, जब बुद्धि का बन रहा है, नॉलेज कैसे नहीं होगा फिर। नॉलेज चाहे ना भी हो, बुद्धि बहुत ज़्यादा लगाते, कैलकुलेट। लेकिन कोई भी चीज़ है ना, एक ही बात कही जा सकती है, ओवर में यदि जा रही है, अति सर्वत वर्जते, बस यही बात कहते हैं हम। अब ओवर कैलकुलेटिव हो तो सही रिजल्ट निकलेंगे, ओवर में चले गए हो जब, तो एक तो इनके लिए मारक यही हो जाती है। देखिए इनके साथ समस्या ये है, इनकी बुद्धि ही जो है, बुद्धि ही इनके सबसे योग कारक भी हैं और बुद्धि ही इनके सबसे मारक भी हैं। मित्र इनका बहुत साथ देते हैं, बट इनका जो ओवर कैलकुलेटिव नेचर है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। और परिवार वालों से कभी इनकी नहीं पट सकती, ये इतना मरते हैं। और वही चीज़ मेष के साथ भी है, क्योंकि जो मंगल है, मंगल व्हाट इज मास इज पावर, मास इज एनर्जी। अब एनर्जी वैम्पायर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो मार्स जो है पावरफुल, यही वाली दिक्कत पर इनके साथ कम आती है। वृष के साथ तो बिल्कुल एग्जैक्टली इनके भाई बहन और माँ बाप से इनकी बनेगी, या वो इनके लिए कुछ लाभदायक, ये बहुत मानेंगे। इनकी दिक्कत ही ये, मतलब वही वाली देहाती सी भाषा में, ये मरते रहते हैं, मरवा मरते हैं, ऐसी वाली बात आ जाती है। ये मानते रहेंगे, बट इनको ये गफलत में रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मान रहे हैं या माने, क्योंकि जब आदमी देखो करता है ना किसी को, एक हाथ से ताली बजती नहीं है, एक हाथ से बज रही है तो अगले को भी लगेगा कि ये भी मानेगा ही, बट ऐसा होता नहीं है असलियत में। तो इनके मारक ब्लड रिलेशन वाले होते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है मिथुन।
आपके साथ देखिए, भाग्योदय भी कौन करवाएगा यहाँ पे? भाग्योदय करवाएंगे शनिदेव, और मारक भी हैं शनिदेव। तो यदि कोई बिजनेस कर लिया है गलती से, एक तो इनको बिजनेस करना नहीं चाहिए, बिजनेस अगर कर लिया है गलती से तो सावधान। नौकरों से बहुत ज़्यादा इनको सावधान रहने की ज़रूरत है, और इनकी समस्या टीचर से ज़रूर होगी, क्योंकि इनके अंदर एक चंचलता और चपलता विद्यमान रहेगी, और टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से कंसंट्रेट होकर के पढ़ते लिखते देखना चाहता है। अब इनके अंदर बुद्धिमान जबकि होंगे ये, लेकिन होगा क्या, टीचर को थोड़ी इतना इनके विषय में नॉलेज है, क्लियर हो रहा है। नॉलेज तो टीचर के पास बहुत है, बट इनके मेन इनका पॉइंट थोड़ी जानते हैं कि ये पढ़ भी लेते हैं अपना समय निकाल के। और यदि इनका कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन है तो वो बिल्कुल शत्रु की इनको ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अगर इनका कोई बड़ा भाई है, कभी नहीं पटेगी और कभी नहीं पटेगी, लिख करके रख लो। देखिए, जो भी बताते हैं यहाँ पर बहुत ही सोच विचार के बाद ही बताया जाता है। यूँ ही कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है जो केवल मनोरंजन से। हाँ, आप भी ज्ञान में कुछ वृद्धि ही कर लेना चाहते हैं, वैसे तो हम पहले ही बोल देते हैं, हमारे सारे जो हैं उनको इंटरेस्ट है ज्ञान में भी और ज्योतिष में भी, और वो स्वयं ही बुद्धिमान हैं, तभी ना इधर आकर के बातें हर एक को थोड़ी अच्छी लगेंगी। ऐसी बातें, जो आदमी दो रोटी की जद्दोजहद में लगा हुआ है, संघर्षरत है, आई डोंट लाइक स्ट्रगल, वैसे तो हर आदमी का यही कहना, बट होता क्या है, करना पड़ता है, यही तो भाग्य है। जी हाँ, इसी को तो किस्मत कह देते हैं। बट अपने कर्म करते रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा विचलित होने की, घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे लिए हैं। कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन पूछें, और आपको भी कोई नॉलेज हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें, या आप और कौन से टॉपिक पे जानना चाहते हैं। अपनी तरफ से तो हम कर ही रहे हैं जो हो सकता है, जितना पर्याप्त हो सकता है, उत्तम से उत्तम और सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं कि आपको उत्तम सामग्री ही नॉलेज में। यहाँ हम लोग क्यों मिलते हैं, इसीलिए तो मिलते हैं कि अपना कुछ जो जानते हैं, जानकारी है, उन बातों का आदान प्रदान कर सकें। कुछ लोग वैसे कमेंट्स भी शुरू में आए हैं, अभी तो नहीं ऐसे आते, कमेंट करके भी जाते, अरे आपने पूरा बता दिया, ये तो बताया नहीं। चलिए ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा है वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। जो भी वीडियो आप देख रहे हो पूछ सकते हैं आप। अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो डेट टाइम बर्थ पहले से हम बता चुके हैं, आपको पूछ सकते हैं उससे आप। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, कर्क। तो कर्क राशि और लग्न वालों के लिए देखिए, आपके पिता, अब यहाँ पर राम की बात करना अनिवार्य हो गया। ठीक है, राम मानते बहुत थे, लेकिन उनके ही कारण पिता यहाँ पर मारक की स्थिति में आ चुके हैं। पिता की ही वजह से तो ठीक है, कहलाया वो केकई ने, कारण कुछ और था, मंथरा से वार्तालाप कर लिया, या उसने उनको ऐसा भर दिया, चुगली लगा दिया, या जो भी कर दिया, लेकिन निमित्त कौन था? पिता ही थे। तो पिता मारक की स्थिति में आ जाते हैं। बाकियों से इतना देखिए, बाकी तो भाई उनको कितना मानते थे। भरत को पता चला जैसे ही, तो वो तो उनके पास भागते हुए चले गए, और शत्रुघ्न भरत खूब लड़े। किनसे? केकई से तो नहीं, उनको भी जो कह सकते थे उतना कहा,
किंतु माता थी तो क्या ज़्यादा कहते। मंथरा को खूब खरी खोटी सुनाई और जो समझ में आया उस तरह से व्यवहार किया। तो भाइयों के साथ तो देखिए अच्छा रहता है, अच्छा व्यवहार है बाकी सबके साथ, पिता के साथ और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कारण गुरु का भी है, क्योंकि गुरु का देखिए कहना ये था कि वहाँ जाएंगे तो आतताई जो राक्षस बहुत परेशान करा करते हैं सब महात्मा को, ऋषि मुनियों सबको पूजा पाठ और हवन करने में, हविष्य और यज्ञ सामग्री को ये लोग गिरा देते हैं, हड्डी फेंक देते हैं, विध्वंस करते हैं यज्ञों का। तो इनको सबक देना भी आवश्यक था। और किसके साथ समस्या होती है, जब देखिए वापस भी आ गए तो किसने कलेश लगा दिया, धोबी था ना वो। अब पूर्व जन्म की क्या कथा थी वो तो हम बता चुके हैं पहले भी आपको, लेकिन क्या किया था उसने, तो नौकर चाकर प्रजा में ये मारक हो जाते हैं, कष्टकारक। अब कष्ट तो हो ही रहा है, तकलीफ कौन पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है, तो इस तरह से। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि और लग्न के लिए इनके साथ क्या होगा, इनको कर्मों की वजह से, क्योंकि इनके कर्म जो होते हैं थोड़ा सुचारू ढंग से नहीं होते, अपने लिए कुछ और नियम इनके होते हैं, औरों के लिए नियम कुछ और ही हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सुचारू ढंग से नहीं चल पाते हैं और न चल सकने के कारण क्या हो जाता है, क्या होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा होगा ना। और मित्रों के साथ अगर कोई औरत है तो उसके पुरुष मित्र यानी फ्रेंड्स जो होंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह जो होंगे, कोई लड़का है इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो उसकी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम ज़रूर होगी, प्रॉब्लमैटिक होंगे, उनकी वजह से इनको नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सामना करना पड़ क्या सकता है, सामना करना पड़ ही जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा आपको बताएं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।